So the first thing that we are going to learn today is fly alone. फ्लाई अलोन, आप ईगल को देखो हमेशा अकेले ही उड़ती है, या अगर उड़ेगी तो उसकी जैसी और जो चील है उनके साथ उड़ेगी, अदरवाइज कभी वो ग्रुप में नहीं उड़ेगी। जैसे आप देखो कबूतर एक साथ उड़ते हैं, बहुत सारी चिड़िया एक साथ उड़ती हैं, रात को शाम को एक साथ लौटती हैं, बट ये चीज़ आपको चील में नहीं दिखेगी। तो हमेशा अकेले रहने की कोशिश करना चाहिए, बिकॉज जब आप अकेले होते हैं तो आप अपने आप को टाइम दे पाते हैं। एंड इट्स ऑलवेज बेटर टू बी अलोन रादर देन विद पीपल हु आर नैरो माइंडेड और जो कि बहुत स्मॉल थिंकिंग रखते हैं। तो उनके साथ रहने से अच्छा है कि आप अलग होके अपने बारे में सोच सकें। द सेकेंड थिंग दैट वी कैन लर्न फ्रॉम एन ईगल इज टू हंट एंड अचीव। आपने देखा होगा कैसे एक चील बहुत ऊंचाई पे होती है, उसका विजन होता है, वो देख लेती है कहीं पे कोई जो एनिमल है वो जा रहा है, बहुत छोटा सा कोई है, मान लीजिए चूहा है या कोई और ऐसा एनिमल है जो कि बहुत जल्दी भाग नहीं पा रहा, तो वो तेज़ी से आती है, उसे उठाती है और वापस ऊपर चली जाती है। तो आपका विजन क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या अचीव करना है और उस पर ही आपको अपनी पूरी तैयारी लगानी है। आपकी कोशिश ये नहीं होनी चाहिए कि जो मिल गया वो हमने अवेल कर लिया, जैसा सिचुएशन है वैसे अपने आप को ढाल लिया। बट आपका अगर विजन क्लियर है तो आपको पता है कि आपको आगे की तरफ कहाँ बढ़ना है और आप उसी पे काम करते हैं। तीसरी चीज़ जो हम एक चील से सीख सकते हैं वो है नेवर ईट्स डेड। आप ध्यान दें, कभी भी कोई चील अपने शिकार को ऐसा नहीं करती कि वो पहले से कोई शिकार मरा हुआ है उसको लेके वो चली जाएगी। वो हमेशा अपने प्रे को, अपने शिकार को खुद से हंट करती है, उसके पीछे लगी रहती है और फाइनली उसे लेके उड़ जाती है और कहीं दूर बैठ के अकेले उसे खाती है। इसका मतलब ये है कि आपको कभी भी पास्ट में नहीं जीना। आप अगर पुराना मरा हुआ पुराने थॉट्स को लेके ही आगे बढ़ते रहेंगे तो आप अपने आज को भी खराब कर रहे हैं। तो आपकी कोशिश क्या होनी है कि हमेशा कुछ नया सोचो, नई चीज़ को पकड़ने की कोशिश करो, ठीक है। पुराना मरा हुआ पुराने थॉट्स हैं, उन्हीं को आप रीलिव करते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, तो उससे आप आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। तो आप देखिए किस तरह से हमें नेचर में जो चीज़ें अवेलेबल हैं उनसे ही हम कितना कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं अब फोर्थ चीज़ है जो कि हम एक ईगल से सीख सकते हैं, दैट इज़ लव द स्टॉर्म। आप देखो जब भी बहुत तेज़ आंधी चलती है, बारिश हो रही है, तूफान सा आ रहा है, तो ऐसे में सारी चिड़िया जो होती हैं अपने अपने घोंसलों में चली जाती हैं। जबकि आप एक चील को देखो, वो ऐसे टाइम पर काफ़ी ऊंचाई पर उड़ रही होती है। दैट इज़ हाउ वी हैव टू बी, वी हैव टू लव द स्टॉर्म, वी हैव टू फाइट फॉर आवर राइट्स। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आपकी जो सिचुएशंस हैं, उसमें आप डील करने की कोशिश करिए। इनफैक्ट प्रॉब्लम से ही आपको सोल्यूशंस मिलते हैं। व्हेन यू एंटर अ प्रॉब्लम यू ट्राई टू फाइंड आउट द सोल्यूशंस फॉर देम। और अगर आप प्रॉब्लम से पहले ही बच जाएंगे तो आपको सोल्यूशंस भी नहीं मिलेंगे और ना ही आप किसी चीज़ में अपने आप को आगे बढ़ते हुए देख पाएंगे। So you have to fight for the storm, you have to be in the storm, and then only you can be able to identify what the solutions can be. तो चलिए एक और बात कर लेते हैं, लास्ट और फिफ्थ। आपने देखा होगा ईगल की जो लाइफ होती है वो काफ़ी लंबा स्पैन होता है। इनफैक्ट इट इज़ ऑलमोस्ट 70 ईयर्स, बट ऑलमोस्ट बाय द एज ऑफ 40 उसका जो बीक होता है वो टूटने लगता है, उसके जो फेदर्स होते हैं वो हटने लगते हैं। तो ऐसे में एक ईगल क्या करती है, उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, ईदर टू लिव और टू डाई। ओके, तो अगर उसे जीना है तो उसे अपनी ये पुरानी चोंच को हटाना पड़ता है, एक नई चोंच उगती है और उसी के साथ ही उसके जो नए पंख होते हैं वो उगते हैं। तो आपके पास पूरा ऑप्शन होता है कि या तो आप अपनी इन सिचुएशन से भाग जाएं, उसमें अपने आप को मार दें, सुसाइड कर लें, और सेकेंड ऑप्शन इज़ टू रीलिव, टू मेक योरसेल्फ बी इन द पेन। पेन को समझें, पेन से ही जीते हैं, पेन में ही जब आप होते हैं, परेशानियों में आप होते हैं, अभी हमने बात भी करी थी, तो हम अपनी परेशानियों से ही सीखते हैं। तो आई होप वी ऑल विल बी एबल टू टेल यू वन सीक्रेट। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन क्लास 10, the only bird which attracted me, fascinated me was an eagle. I used to observe it so much. वो हमेशा आसमान में ऊपर उड़ती हुई मुझे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती थी। So I don't know who all are watching the video, but I'm very sure जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे आप ज़रूर एक बार चील को देखेंगे, चील से सीखेंगे। तो हमें नहीं पता कि हम किसको कहाँ सिखाते जाते हैं। तो ये सारी कुछ बातें जो मैंने आज आपके साथ शेयर करी, आप कोशिश करिए, आप और लोगों को बताइए, आप और लोगों को ये चीज़ ऑब्जर्व करवाइए। तो जो 4 खास बातें हैं उसे एक बार देखते हैं, दोबारा दोहराते हैं। तो लेट्स रीलिव व्हाट ऑल वी हैव लर्न टुडे फॉर द ईगल माइंडसेट। फर्स्ट थिंग इज फ्लाई अलोन, वी हैव टू लिव विद people who match ourselves, okay? So we should not be with people who are very narrow minded, या आपको लगता है बहुत बड़ा ग्रुप है, पैरट टाइप पीपल हैं, बहुत एक्स्ट्रा बोल रहे हैं, so try to avoid those people, sit with them but not for the entire time। आप जब भी कहीं जॉब में भी हैं या आपका ग्रुप है तो मेक श्योर कि आप पूरा टाइम, अपना पूरा थॉट जो है उन लोगों के साथ ही व्यतीत ना कर दें। सेकेंडली वी ऑल्सो हैव टू मेक श्योर दैट वी
आर नॉट जस्ट ऑन टू द प्रे, ठीक है, कोई मरा हुआ खराब प्रे पे नहीं वर्क करना है, अपना विजन देखना है, विजन को किस तरह से अचीव करना है, यू हैव टू कैच अ विजन एंड वी हैव टू सोर हाई अगेन. सो दैट इज हाउ आवर माइंडसेट हैज टू बी. Also we have to make sure that we find possibilities and opportunities in whatever field we go in. So we have to love the storm. परेशानियाँ आएंगी, परेशानियों को झेलना है, सीखना है और आगे बढ़ना है. And lastly, you have to decide whether to live or to die. ओके अगर जीना है, परेशानियाँ आएंगी, पेन होंगी, उनसे सीखेंगे, और अगर हार के आगे नहीं बढ़े तो अपने आप के लिए ही और परेशानियाँ हो जाएंगी. तो कोशिश करिए, आप आगे बढ़ते रहिए एंड प्लीज़ अडॉप्ट द ईगल माइंडसेट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. टेक